हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि हमारी क्लास 7वीं के जितने भी नन्हे छोटे लाल पीले नीले प्यारे बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं वो अपने घरों में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो यार, जैसा कि आप लोग इस चित्र को देख सकते हैं और इस चित्र को देख के सारे बच्चे गैस करने लग गए होंगे कि यार ये क्या है। ये तो एक गरीब परिवार दिख रहा है जो कि झोपड़ी में रह रहा है और किसी गांव का या किसी बस्ती का चित्र हमें देखने को प्रतीत हो रहा है। तो जी आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, बिल्कुल सही आप लोगों ने समझा है। हमारा भूगोल का एक चैप्टर है बस्तियां। तो वहीं से ही अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे इस क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। इसके अलग अलग लेक्चर्स होंगे जो कि आपको एक रेगुलर इंटरवल के बाद मिलते रहेंगे। तो हमारी जो ये क्लास है बेसिकली ये बस्तियों के ऊपर होने वाली है। और अगर आप इस चित्र को ध्यान से देख रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि बस्तियां जो हैं उनका आकार छोटा या बड़ा दोनों ही हो सकते हैं। ये पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की हो सकती हैं। अगर हम बस्तियों की परिभाषा की बात करते हैं तो भाई अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, बस्तियों के परिभाषा की, तो यहां से एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर है कि जिस जगह पर लोग अपने घर बनाते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, बस्तियां कह देते हैं। यानी कि अगर जहां जहां पर हमारे सभी प्यारे बच्चे जो इस वक्त हमारी क्लास को देख रहे हैं वे सभी किसी न किसी बस्ती में निवास करते हैं। ठीक है, कुछ लोग कॉलोनी बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं भैया ये तो कोई सेक्टर है, ये कॉलोनी है, बस्ती नहीं है। तो भैया उनको साधारण भाषा में बस्तियां ही कहा जाता है। ठीक है, आदि मानव पेड़ों पर और गुफाओं में रहता था। ओहो, कितनी बढ़िया इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई। जब आदमी ने खेती की शुरुआत की तो उसके लिए एक जगह पर टिक कर रहना जरूरी हो गया। यानी पहले जहां पेड़ पे जगह दिखी चढ़ के बैठ गया, जहां गुफा दिख गई चलो भैया आज इस गुफा में सोते हैं, देख लेते हैं कि भैया कोई जंगली जानवर तो नहीं है तो भैया उसी में निवास करेंगे आज हम। लेकिन एक समय के बाद जब खेती करना शुरू कर दिया तो यार अपने खेतों को छोड़ के, अपनी ज़मीन को छोड़ के, जहाँ उन्होंने मेहनत करी है, जहाँ पर उन्हें 4, 5, 6 महीने में फसल प्राप्त होने वाली है, उसको छोड़ के वो कहीं नहीं जा सकते थे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने स्थायी बस्तियाँ क्या करने लगा भैया, स्थायी बस्तियों का विकास किया। और यही स्थायी बस्तियों का एक आधुनिक रूप हमारी जो आज की बस्तियाँ होती हैं उनको में हम इनको पाते हैं। ठीक है, नदी घाटी में पानी और उपजाऊ जमीन की प्रचुरता होने के कारण इन बस्तियों का विकास नदी घाटी के आसपास ही हुआ। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारी सिंधु नदी है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो वो सिंधु नदी के आसपास फली फूली, मोहनजोदारो हो गया। तो इसी तरीके की जो सभ्यताएं हैं, जो बस्तियां हैं, वो हमारी लगभग इन्हीं इलाकों के आसपास, शुरुआती बस्तियों की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर वो बसी थी। तो हमारी इस छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी क्लास के जरिए मेरा मकसद जो था वो आप लोगों को बस्तियों के बारे में बताना था कि एक्चुअल में बस्ती दिखाई किस प्रकार से दे सकती है। और साथ ही साथ अगर हम बस्तियों की परिभाषा की बात करें तो उसकी परिभाषा क्या हो सकती है। यहाँ से प्रश्न भी सीधा सीधा आ सकता है कि बस्तियों पर या बस्तियों के विकास पर एक टिप्पणी दे, है ना। 3 से 4 नंबर का एक प्रश्न आ सकता है जो कि आज की क्लास के बाद आप भली भांति उसको अटेम्प्ट कर देंगे और आपको पूरे मार्क्स भी मिल जाएंगे। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देने की आपको कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।